बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, मैं हूं ज़ैड मिन्हास लंगर गपशप के प्लेटफॉर्म से। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे और आपके दिन अच्छे गुजर रहे होंगे। दोस्तों, आज की ताज़ा तरीन न्यूज़ जो हैं वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले आप जानते हैं कि अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो हक़ है और इससे बड़ा कोई हक़ नहीं है दुनिया में। और हमेशा हक़ की, सच की जीत होती है। कल आपने देखा किस तरह अदालत ने परसों हुक्म दिया था कि जो नैब तरमीम बिल है, उसके हवाले से जो केस चल रहा था अदालत में काजी साहब की, लार्जर बेंच बना और उसमें जो पिटिशनर थे वो इमरान खान साहब भी थे और उनकी पेशी के ऊपर बातचीत हुई। पहले तो काजी फैज़ साहब इस बात पे बज़िद थे कि उनके वकील आके अपना मौक़िफ़ पेश करें और ओरिजिनल जो पिटिशनर है उनकी बात ना सुनी जाए। फिर फिर जो जस्टिस हैं अतर मनोल्ला साहब, उन्होंने कहा जी कि अगर पिटिशनर ख़ुद बात करना चाहता है तो हमें उसकी बात ज़रूर सुननी चाहिए। बहरहाल काजी साहब उठ के चले गए। फिर 5 मिनट बाद जब वापस आए तो ये फ़ैसला हुआ कि इमरान खान साहब जो है वो ई कोर्ट से ज़रिया वीडियो लिंक जो है वो इस केस में पेश होंगे। जो नैब तरमीमी बिल है उसके हवाले से इसकी हिस्ट्री थोड़ी सी बता दूं कि आप जानते हैं कि जब 16 माह में ये गवर्नमेंट आई, जो रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ, चूँकि नैब भी मेन उनके लिए मसला थी, तो नैब के जितने भी कवानीन थे उनमें तरमीम की गई। और जिसके बाद आपने देखा कि मियाँ नवाज शरीफ साहब और उनके ख़ानदान के जितने भी केसेस थे वो रातों रात उड़ गए। बेसिकली नैब तरमीम का मकसद भी यही था। और फिर नैब में भी शफलिंग की गई, नए चेयरमैन नैब लगा दिए गए। तो ये सारा इसलिए किया गया था ताकि उनकी सज़ाएँ ख़त्म हो सकें, उनके केसेस ख़त्म हो सकें। एवन फील्ड में जो कुछ माल उन्होंने बनाया है, या फिर शहबाज शरीफ और उसके बेटे के ऊपर जिस तरह वो कन्विक्ट होने वाले थे और प्राइम मिनिस्टर बन गए थे, तो वो सारे केसेस ख़त्म करने के लिए तरमीम की गई थी, जिसको बहरहाल पीटीआई ने चैलेंज कर दिया था चीफ जस्टिस अता बंदयाल की अदालत में। और चीफ जस्टिस अता बंदयाल साहब ने वो जितनी भी तरमीम थी उनको अनडू कर दिया था, रिवर्स कर दिया था, मुअत्तल कर दिया था और उसके ऊपर गवर्नमेंट से जवाब मांगा था। बहरहाल उसके बाद चीफ जस्टिस जो थे अता बंदयाल साहब रिटायर हो गए और काजी साहब आ गए। और उसके बाद काजी साहब ने ये केस टेकअप किया, अभी आके इसका नंबर लगा है और इसमें आज इमरान खान साहब को उन्होंने पेश करना था थ्रू वीडियो लिंक भी। और काजी फायद साहब, आप जानते हैं कि जब चीफ जस्टिस बने तो उन्होंने कहा था कि जी मेरी जो कोर्ट रूम नंबर 1 है उसकी जितनी भी कवरेज होगी वो लाइव दिखाई जाएगी। और चूंकि अनऑफिशियली पाबंदी लगाई हुई थी इन्होंने इमरान खान साहब की अपीयरेंस के ऊपर, किसी भी पब्लिक प्लेस के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, किसी जगह के ऊपर भी उनकी तस्वीर नहीं दिखानी। सिस्टम इतना उनसे खौफसदा और डरा हुआ था। और कल जब ये कहा गया कि वीडियो लिंक के ज़रिए उन्हें पेश किया जाए तो लोगों में ये उम्मीद पैदा हुई कि ये लाइव ट्रांसमिशन दिखाई जाएगी और लोग जो हैं वो इमरान खान की झलक देखेंगे, बल्कि उसकी झलक देखने के लिए लोग तरस रहे हैं। तो बहरहाल सिक्योरिटी खदशात भी थे जिसकी वजह से उन्हें वीडियो लिंक के ज़रिए पेश होना था। आज जब 11:30 या 12 बजे के करीब अदालती कार्रवाई शुरू हुई और ख़ान साहब को आपने देखा मुख्तलिफ सोशल चैनल्स के ऊपर उन्होंने आई थिंक ग्रीन या फिर जो नज़र आ रही है शर्ट, ब्लू कलर की टी शर्ट पहनी हुई है, उसमें उन्हें पेश किया गया। और बड़ा ज़बरदस्त अंदाज़ था ख़ान साहब का। जिस तरह आपने अल्लामा इकबाल की तस्वीर देखी होगी कि वो ऐसे करके, बड़ी मशहूर उनकी तस्वीर है, इस स्टाइल में वो बैठे हुए थे। जब ये सारा मंज़र लाइव टेलीकास्ट किया गया तो कमरा अदालत में, कोर्ट रूम नंबर 1 में 3 डिफरेंट स्क्रीन्स लगी। उनके ऊपर जब उनकी तस्वीर आई तो वहाँ पे पीटीआई के लोग भी मौजूद थे। उन्होंने वो तस्वीर बनाई और सोशल मीडिया के ऊपर वायरल कर दी, जिसके ऊपर जब चीफ जस्टिस साहब को पता चला तो वो भरम भी हुए और उन्होंने ये जो बराह रास्त कवरेज होनी थी उसको रोक दिया। बल्कि उनकी जो वीडियो लिंक था जो कोर्ट रूम नंबर 1 में बड़ी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा था उसको भी उन्होंने मिनिमाइज़ कर दिया, क्योंकि उन्हें मैसेज आ गया होगा बड़ों का कि खान साहब की तस्वीर जो है वो आ चुकी है और लोग जो हैं उससे बहुत प्यार करते हैं। तो उन्होंने फिर इसके ऊपर जब अटारनी जनरल जो केपी के थी उन्होंने भी इसके ऊपर एतराज़ किया
उनको भी चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने बिठा दिया कि आप अपनी जगह पे जाके बैठें। बहरहाल इसके ऊपर अभी बातचीत चल रही है। हुकूमती वकील जो हैं वफाक के मखदूम अली ख़ान साहब, वो अपने दलाइल इस वक्त दे रहे हैं कि आया ये जो तरमीम हैं इन्हें कंटिन्यू रखना चाहिए या इनको ख़त्म कर देना चाहिए। जब आप जानते हैं कि नैब के चेयरमैन चेंज हो चुके हैं, नए चेयरमैन जो आए हैं नज़ीर भट्ट साहब, वो आर्मी से उनका तल्लक है, जर्नल हैं, और उन्होंने सारी राह हमवार की, जितने भी केसेस थे उन सबको ख़त्म किया, बल्कि अदालत ने उनको परसू ही नहीं किया। तो लोग इमरान खान की एक झलक देखने के लिए तरस गए थे, और आज जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं उनको आप उठा के देख लें कि उनके ऊपर जो है लोगों की कितनी बड़ी तादाद मौजूद है। इवन कि आप अदालत का जो सोशल मीडिया जिसके ऊपर वो लाइव ट्रांसमिशन दिखाते हैं यूट्यूब के ऊपर, वो उठा के देख लें। चंद दिन पहले उसके मेरे ख्याल में 10,000 सब्सक्राइबर थे, अभी 70,000 को क्रॉस कर गए हैं। तो मुझे ये समझ नहीं आ रही कि अदारों को ये चीज़ क्यों नहीं समझ आती कि इस तरह आप चीज़ों को होल्ड नहीं कर सकते, रोक नहीं सकते। इस वक्त खान साहब जो हैं वो लोगों के दिलों की धड़कन है, लोगों के सर के ऊपर खान साहब का जुनून सवार है। उससे ना तो आप ताकत के ज़रिए कुचल सकते हैं, ना आप ओछे हथकंडों के ज़रिए रोक सकते हैं। लोग तो एक झलक देखने के लिए खान साहब की करोड़ों रुपया देने के लिए तैयार हैं। कल परसों में देख रहा था कि भाई ने बड़ी ज़बरदस्त बात की कि आपको कर्ज़ उतारने के लिए IMF के पास जाने की क्या ज़रूरत है, आप सिर्फ खान साहब से मुलाकात के ऊपर पैसे रख दें, देखेंगे आपको $1 मिलियन से क्या कई मिलियन डॉलर आपके वहाँ जेल में इकट्ठे हो जाएंगे। लोग इस हद तक खान साहब से प्यार करते हैं, और क्यों ना करें। वो कायद आज़म के बाद मेरे ख्याल में दूसरे बड़े लीडर इस वक्त पाकिस्तान में बन के आए हैं। इवन के जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब से भी बड़े लीडर इस वक्त उन्हें कहा जा रहा है। आप बेशक सोशल मीडिया TV चैनल्स के ऊपर देख रहे हैं जो तबसरे हो रहे हैं। बात सिर्फ इतनी सी है कि खान साहब ने सच्चाई का साथ दिया, हक और सच का साथ दिया, और वो साबित कदम रहे। और पिछले दिनों आपने देख लिया कि अल-कादर ट्रस्ट 190 मिलियन पाउंड वाला जो केस था, वो एक ऐसी अदालत से खान साहब को रिलीफ मिला जिससे लोगों की तवक्कुआत नहीं थी कि जस्टिस आमर फ़ारूक साहब इतना बड़ा फ़ैसला लिखेंगे। लेकिन चूँकि आप जानते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जजेज़ हैं, उन्होंने 6 जजेज़ ने ख़त भी लिखा हुआ, फिर 2 जजेस और भी ऐड हो गए। वो भी एक जस्टिस आमर फ़ारूक साहब के ऊपर प्रेशर अपने कोलीग्स का भी होगा। बहरहाल उन्होंने ये फ़ैसला तारीख़ी फ़ैसला लिखा, और सज़ा जो है वो अल-कादर ट्रस्ट में मुअत्तल की। और फिर सवाल भी बड़े दिलचस्प थे कि ये कैसी करप्शन है, ये कैसा केस है जिसमें कहीं पे भी इमरान खान साहब के किसी पेपर के ऊपर साइन ही मौजूद नहीं है, किसी ट्रांजैक्शन के ऊपर साइन मौजूद नहीं है, और जो पैसा आया वो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आया, वो हुकूमत पाकिस्तान के पास है। और फिर ये कैसी करप्शन है जिसके ऊपर 13 अरब रुपए का मुनाफा भी हो गया। तो ये सारे जितने भी सवाल, एक छोटे से बच्चे को भी ये केस दे देते ना, तो वो भी बता देता कि यार ये बोगस केस है, इसमें कुछ भी नहीं है। लेकिन इसके बावजूद अदालत ने इस केस के ऊपर भी 8 से 9 माह मेरे ख्याल में लगा दिए हैं फैसला देते हैं। बहरहाल देर आए दुरुस्त आए वाली बात है। लेकिन जो 9 मई का केस बना हुआ था थाना कौसार में गालिबन इमरान खान साहब के ऊपर, उसमें भी अदालत ने, जो सेशन जज की अदालत थी, उन्होंने इसमें भी इमरान खान साहब को बरी कर दिया, केस ही ख़त्म कर दिया, डिसमिस कर दिया। तो ये आप सिस्टम देख रहे हैं किस साइड पे जा रहा है। तो सिर्फ कहने का मकसद ये है कि आप ताकत के ज़ोर के ऊपर ना चीज़ों को नहीं रोक सकते हैं। हमेशा एक तरफ कहते हैं कि ये जमहूरी हुकूमत है, फिर जमहूरी हुकूमत में सब लोगों को इक्वल राइट्स होते हैं, उनकी बात सुननी पड़ती है। अब आपने देख लिया मुस्लिम लीग नून जो है, उनके जो मशीर हैं एक राना सना साहब, जब तक उन्हें मशीर नहीं बनाया गया था उस वक्त वो कैसे बयान दे रहे थे, यानी कि इमरान खान के हक़ में बयान दे रहे थे, अपनी पार्टी के ख़िलाफ़ बयान रहे थे। ख्वाजा साद रफ़ीक को भी देख लें, और आजकल जब उन्हें मशीर बना दिया गया है तो उनके बयान 190 डिग्री पे चेंज हो चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें, उधर आपने मौलाना फजल रहमान साहब का भी रिएक्शन देख लिया, असम्बली में उन्होंने कितनी ज़बरदस्त तकरीर की और ख़ान साहब के साथ उन्होंने हाथ मिला लिया है। गवर्नमेंट ने मौलाना साहब को बड़ी कोशिश की है कि वो ख़ान साहब के साथ हाथ ना मिलाएं, लेकिन मौलाना एक मंजे हुए सियासतदान है, वो फर्सी कर लेते हैं कि आगे फ्यूचर में क्या होने वाला है। ये उनकी एक अच्छी मूव है,
और उन्हें मेरे ख्याल में इस चीज़ के ऊपर स्टैंड लेना चाहिए। अगर वो चाहते हैं कि JUI वाकई एक अवामी पार्टी बने तो फिर उन्हें अवामी लोगों का साथ देना पड़ेगा, ना कि सिलेक्टेड लोगों का या फार्म 47 वाले लोगों का साथ नहीं देना पड़ेगा। अब मौलाना साहब ने जो मुतालबा किया है कि दोबारा नए इलेक्शन करवाए जाएँ, ये भी एक ज़बरदस्त मूव है मौलाना साहब की, और यकीनन आज नहीं तो कल दोबारा इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन गवर्नमेंट को करवाने पड़ेंगे, इसके अलावा कोई चारा ही नहीं है। उधर आपने देख लिया कि नून लीग की एक विकेट जो है लाहौर में भी गिर चुकी है। जो लाहौर के जज हैं, चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने एक फ़ैसला कल दिया, बड़ा ज़बरदस्त फ़ैसला था, जिसमें नून लीग की जो सीट थी वो उनसे ले ली गई। वो 47 की पैदावार थी। तो ये 47 की जितनी भी सीटें हैं, जितनी भी पैदावार हैं, इसलिए कि नून लीग के अपने लोग कहते हैं कि यार हम हार गए थे, हम रात को घरों को चले गए थे, फिर आधी रात को हमें फ़ोन आया, भाई क्यों घर चले गए, उठो और जो है ना ढोल धमाके का बंदोबस्त करो, तुम लोग जीत गए हो। तो ये सारी चीज़ें हैं। और आज जब खान साहब की तस्वीर सोशल मीडिया के ऊपर लीक हुई तो इसके ऊपर अदालत ने काफ़ी बरहमी का इजहार किया, और फिर जो सिक्योरिटी के अदारे हैं, पुलिस है, वो इस चक्कर में ये तस्वीर किसने लीक की, तो उसमें शौकत बसरा साहब ने कहा जी मैं किससे नहीं डरता हूँ, ये तस्वीर मैंने लीक की है, और वो दिलेरी के साथ सामने आ गए, जो करना है आप मेरा कर लें, ये तस्वीर मैंने सोशल मीडिया के ऊपर डाली है। लेकिन एक तरफ तो ये गैर एलानिया कहते हैं जी हमने इमरान खान को दिखाने के ऊपर पाबंदी नहीं लगाई है, और आज चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की अदालत ने साबित कर दिया कि ये इसमें शामिल हैं, इनकी मर्ज़ी है। अगर ऐसा ना होता तो आज चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब इस वीडियो लिंक को लाइव नशर करते। इसका मतलब ये है कि जो प्राइवेट टीवी चैनल्स या PTV या दूसरे अदारे इमरान खान को नहीं दिखा रहे, इसका मतलब ये है कि चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की कंसेंट इसमें शामिल है। इससे तो यही मतलब लिया जा सकता है, और तो कोई मतलब नहीं निकाला जा सकता। बहरहाल हक और सच की हमेशा फतह होती है। आप जितना सच को दबाते हैं वो इतना ही मजबूत कदम के साथ आपके सामने आके खड़ा हो जाता है। PTI एक हकीकत है जिसको जुटलाया नहीं जा सकता। और उधर पहले डॉन लीक्स आई, पनामा लीक्स आई, और अभी जो है आपके सामने दुबई लीक्स आ गई हैं। उसमें देख लें किन किन लोगों के नाम हैं। शायद ही कोई बंदा पाकिस्तान में किसी शोबे का रह गया हो जिसका दुबई लीक्स में नाम ना हो। एक तरफ तो हम IMF के पास कर्जा मांगने जा रहे हैं, दूसरी तरफ 17,000 पाकिस्तानियों की 23,000 जदादें हैं, 11 बिलियन डॉलर की, यानी तकरीबन 12 बिलियन डॉलर की ये बनती हैं। तो ये देख लेंगे ये गरीब मुल्क के साथ क्या हो रहा है। और फिर मज़े की बात, उसमें मेजॉरिटी लोगों की जो है वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, चाहे वो सिविल ब्यूरोक्रेसी से हों या मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी से हों, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, उनकी जदादें हैं। बिजनेसमैन हैं, उनकी समझ आती है, उन्होंने बाहर जदादें बनाई होंगी, उनके बिजनेसेस हैं। लेकिन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की जदादें होना ये बड़ी हैरानगी की बात है। देखते हैं इसके ऊपर गवर्नमेंट या हमारे जो अदारे हैं, अदलिया है, इसके ऊपर कोई एक्शन लेती है या नहीं लेती, या पहले की तरह जिस तरह मियाँ साहब को उन्होंने छूट दी, मिट्टी पाओ वाली बात करती है। बहरहाल जी आज जो तस्वीर वायरल हुई खान साहब की, उसके ऊपर लोग बेहद खुश हुए, और लोग तनकीद कर रहे हैं अदलिया के ऊपर, स्पेशली काजी फायज़ ईसा साहब के ऊपर, कि उन्होंने जब कहा था कि ट्रांसमिशन जितनी भी होंगी मेरी अदालत की कमरा अदालत कोर्ट रूम नंबर 1 की लाइव दिखाई जाएगी, तो ये क्यों नहीं लाइव दिखाई जा रही। ये सारी चीज़ें हैं। बहरहाल आने वाले दिनों में जो 2-3 केसेस रह गए हैं खान साहब के, इद्दत वाला केस, उसके जो वकील हैं अब्बासी साहब, वो आप देख लें क्या हीले बाने कर रहे हैं। और फिर जो साइफ़र वाला केस है, ये भी ज़्यादा देर टिकने वाला नहीं है। होपफुली मई के ख़त्म होने से पहले पहले ये केस उड़ जाएंगे और ख़ान साहब इंशाल्लाह आपके दरमियान मौजूद होंगे। इस वक्त PTI की क़यादत भी थोड़ी सी डेस्परेट भी है, और थोड़ी सी उनमें वो यूनिटी नज़र नहीं आ रही जो होनी चाहिए इस स्टेज के ऊपर, क्योंकि अभी भी जितनी PTI की सफाई हुई है, मेरे ख्याल में अभी और ज़रूरत है PTI के अंदर झाड़ू फेरने की, सफाई करने की। कुछ तो मेहरबानी अदारों ने कर दी कि PTI से जो 2 नंबर लोग थे उनको खुद ही वो खींच के ले गए, और लोगों के लिए भी बड़ा आसान हो गया उनको पहचानना। जो लोग बाकी बच गए हैं, मेरे ख्याल में खान साहब जैसे ही जेल से बाहर आएंगे
तो उनको भी वो साइड पे कर देंगे, इसलिए कि अभी इलेक्टेबल्स का तो इशू है ही नहीं है ना पीटीआई के लिए। पीटीआई इमरान खान का नाम है और इमरान खान पीटीआई का नाम है, इसके अलावा दूसरा कोई वर्जन नहीं है। उम्मीद करता हूँ ये वीलॉग आपको पसंद आएगा। आखिर में अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।